बताते चले कि अंबिकापुर में न्यूनतम तापमान 6.6 डिग्री दर्ज किया गया। उत्तर से आ रही हवाओं ने ठिठुरन बढ़ा दी है। छत्तीसगढ़ में 10 जिलों में रात का पारा 12 डिग्री से नीचे जा गिरा है और अनुमान जताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में ठंड और भी ज्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि ये तस्वीरें देखिए जो कि टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। सुबह घना कोहरा छाया हुआ है कई जिलों में और ऐसे में लोगों को जरूर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि कई जगह ठंड इतनी ज्यादा है कि लोगों को अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है। हमने देखा छत्तीसगढ़ में स्कूलों के समय में भी बदलाव कर दिया गया, क्योंकि लगातार टेम्परेचर में गिरावट दर्ज की जा रही है। तो अंबिकापुर में न्यूनतम तापमान 6.6 डिग्री दर्ज किया गया है। उत्तर से आ रही हवाओं से ठिठुरन बढ़ गई है और ऐसे में छत्तीसगढ़ में अनुमान जताया जा रहा है, संभावना जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में ठंड सारे रिकॉर्ड तोड़ सकती है। और छत्तीसगढ़ के मौसम का मिजाज जानने की कोशिश करते हैं। रायपुर से टिकेश वर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ गए, इसके साथ ही जगदलपुर से रजत हमारे साथ लाइव जुड़ गए। सबसे पहले टिकेश, मैं आपका रुख करना चाहूंगी, रायपुर में किस तरीके का मौसम बना हुआ है, क्योंकि हम देख रहे हैं छत्तीसगढ़ में स्कूलों के समय में बदलाव कर दिया गया, लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं, सुबह घना कोहरा देखने को मिल रहा है। जी देखिए, लगातार राजधानी रायपुर में ठंड बढ़ती जा रही है और ठंड को लेकर के लगातार प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। राजधानी रायपुर की बात करें तो 2 से 3 दिनों में जो न्यूनतम तापमान है 2 से 4 डिग्री गिरावट देखी जा रही है। और वही बात करें छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा अगर ठंड देखा जा रहा है तो सरगुजा में देखा जा रहा है, क्योंकि सरगुजा में कहा जा रहा है कि शीतलहर चलना भी प्रारंभ हो चुका है। हमारे साथ स्वयं मौसम वैज्ञानिक है HP चंद्रा सर, उनसे बातचीत करेंगे। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक है सर, राजधानी रायपुर समेत छत्तीसगढ़ में किस तरीके से मौसम है और ठंड को लेकर क्या कुछ जानकारी है? देखिए, अभी देखा जाए तो सबसे अधिक या न्यूनतम तापमान है सबसे कम है सरगुजा में दर्ज किए गए हैं 5.3 डिग्री सेल्सियस। वहीं पर बलरामपुर में है 6.3 डिग्री सेल्सियस। यानी कि ये लगभग 6 से 7 के बीच में पूरा सरगुजा डिवीजन बना हुआ है। उसके साथ में बिलासपुर संभाग के ज़िले हैं वो 10 डिग्री के आसपास है। इसी तरह से बस्तर संभाग के ज़िले भी हैं, वो भी 10 से 11 के बीच में चल रहे हैं। यदि हम रायपुर संभाग की बात करें तो यहाँ पर रायपुर संभाग में मुख्य रूप से रायपुर का देखें, चूँकि शहरी एरिया है तो यहाँ पर 13.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। लेकिन आउटर में जाहिर तौर पर इससे 1 से 2 डिग्री है वो मिनिमम टेम्परेचर है, वो कम दर्ज किया जाता है, यानी कि बाहर में ज़्यादा ठंड रहता है। सरगुजा ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर शीतलहर भी चलने की खबर है। देखिए, अभी फिलहाल सरगुजा में शीतलहर की स्थिति के जैसे है, लेकिन शीतलहर अभी नहीं चल रही है, क्योंकि इसके लिए कुछ स्पेसिफिक क्राइटेरिया रहते हैं जिसके अंतर्गत अभी फिलहाल नहीं आ रहा है। लेकिन जाहिर तौर पर यदि 1-2 दिन में और थोड़ा 1 डिग्री के आसपास गिर सकता है, तो जिसमें यदि 1 डिग्री भी गिरा तो वो शीतलहर की स्थिति में वो पहुंच जाएगा। और चूँकि जो उत्तर से ठंडी और शुष्क हवा आती है तो उत्तर से होते हुए आती है, इसके कारण से सबसे अधिक जो ठंड है वो सरगुजा संभाग और उससे लगे बिलासपुर संभाग के जिलों में महसूस होता है। जी, निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ के कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर मौसम वैज्ञानिक वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक HP चंद्रा ने बताया कि किस तरीके से छत्तीसगढ़ में मौसम की मिजाज और ठंड को लेकर क्या कुछ वहाँ पर वास्तविक स्थिति है। निश्चित तौर पर लोग अब गर्म कपड़ों का सहारा लेना भी शुरू कर चुके हैं और निश्चित तौर पर जिस तरीके से हम देख रहे हैं सुबह 6 बजे लोग गर्म कपड़ों का सहारा ले रहे हैं, अलाव का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि निश्चित तौर पर जिस तरीके से शीतलहर चल रही है उसके तहत अब लोग भी इंतजाम के साथ घरों से निकल रहे हैं। और चलिए अब जगदलपुर का जरा हाल जान लेते कि वहां पर किस तरीके का मौसम बना हुआ है। रजत हमारे साथ बने हुए। रजत, वहां पर किस तरीके की सर्दी आप देख पा रहे हैं और आने वाले दिनों में किस तरीके का मौसम वहां पर देखने को मिलेगा? प्रशंसा जी, यहाँ जगदलपुर की अगर बात करें तो जगदलपुर के अलावा बैलाडीला का जो इलाका है और केशकाल का टाटामारी, इन 2 जगहों पे सर्वाधिक जो है तापमान जो है कम दर्ज हो रहा है। 10 से 11 के बीच में यहाँ तापमान है और मौसम विभाग का अनुमान है कि यदि मौसम इसी तरीके से खुला रहता है, रोज धूप खिलती है, तो तापमान जो है 10 से नीचे लुढ़क कर जा सकता है। ऐसे में यह कहा जा सकता है कि सर्दी जो है एक बार फिर से सितम ढहाने की तैयारी में है। नगर निगम ने वैकल्पिक व्यवस्था करते हुए पिन पॉइंट्स पे हर साल जहां अलाव जलाने की व्यवस्था रहती है वहां अलाव जलाए गए हैं, ताकि जो रात में मजबूरी में घर से निकलने वाले लोग हैं या बेघर जो लोग हैं उन्हें सर्दी से कुछ हद तक राहत मिल सके।
फिलहाल की अगर बात की जाए तो जगदलपुर के अलावा 2 से 2.5 किलोमीटर के आउटर में तापमान वैसे भी 10 डिग्री से कम चला गया है और यही वजह है कि ग्रामीण इलाकों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और लोग बिना आग सेके अपनी रातें जो है वो नहीं गुजार पा रहे हैं। गर्म कपड़ों की अगर बात करें तो रात में जो है वो लोगों को रजाई के अलावा ब्लैंकेट्स की भी ज़रूरत पड़ रही है और ग्रामीण इलाकों में वैसे भी ज़्यादा ठंड पड़ती है। बस्तर वनाच्छादित क्षेत्र होने की वजह से यहाँ जो है तापमान जो है दूसरे इलाकों की तुलना में थोड़ा कम रहता है। इसके पॉजिटिव पॉइंट्स की अगर बात करें तो सेहत भरा मौसम इसे माना जाता है और सुबह और शाम लोग जो है वो सैर के लिए निकलते हैं। यानी इस कि वक्त हम रजत दलपत यहाँ पर सागर भी जो है सर्दी अपना असर दिखा रही है और आने वाले दिनों में सर्दी और भी ज्यादा बढ़ सकती है, चाहे हम बात करें सरगुजा संभाग की, बस्तर संभाग की। फिलहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और इसी के साथ